नैनिका ने मालिनी को मारा जोरदार थप्पड़। 50वीं एनिवर्सरी पार्टी में बच्चों ने किया मालिनी और श्रेया का पूरा प्लान फेल। दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल सैराब के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जहां एक तरफ आदिनाथ और इंद्राणी बासु की शादी की 50वीं एनिवर्सरी की तैयारियां पूरे जोरों पर होंगी, वहीं दूसरी तरफ इसी जश्न के बीच नयनिका और मालिनी के बीच ऐसा टकराव होगा जो पूरे परिवार के सामने रिश्तों की असली तस्वीर सामने ला देगा। मालिनी अपनी पुरानी चालों से नयनिका को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार नयनिका चुप रहने वाली नहीं है, आहनी नहीं है। दरअसल मालिनी नयनिका को अकेले में घेरकर उसके चरित्र, उसकी मां होने की जिम्मेदारी और ईशान के साथ उसके रिश्ते को लेकर तरह तरह के ताने मारती है। मालिनी का रवैया इतना अपमानजनक हो जाता है कि नयनिका का धैर्य जवाब देने लगता है। मालिनी ताना मारते हुए कहती है कि नयनिका को इस घर के नियम कायदों की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीनी चाहिए। वह ईशान गांगुली का नाम लेकर नयनिका को यह भी सुनाती है कि जब ईशान ने उसकी जिंदगी में जगह बना ही ली है तो अब उसके सारे खर्चों और जिम्मेदारियों का बोझ भी ईशान को उठाना चाहिए। लेकिन मालिनी यही नहीं रुकती। वह नयनिका की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी बेटी तिन्नी को भी बीच में ले आती है। मालिनी नयनिका से कहती है कि उसकी अपनी बेटी भी उससे नाराज है और इसकी वजह खुद नयनिका है। मालिनी के इन शब्दों से नयनिका अंदर तक टूट जाती है, क्योंकि एक मां के लिए अपनी बेटी की नाराजगी से बड़ा दर्द शायद ही कुछ हो सकता है। हॉस्पिटल में लगातार तनाव, ईशान की गलतफहमियां और परिवार के तानों को अब तक सहती आ रही नयनिका इस बार खुद को रोक नहीं पाती। नयनिका की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है और अचानक वह मालिनी को करारा जवाब देते हुए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है और मालिनी कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हमेशा शांत रहने वाली नयनिका उसके सामने इस तरह खड़ी होकर अपनी बेइज्जती का जवाब देगी। नयनिका साफ शब्दों में मालिनी को चेतावनी देती है कि उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने की गलती कोई भी न करे। वह अपनी बेटी, अपने आत्मसम्मान और अपने पेशे पर किसी को भी सवाल उठाने की इजाजत नहीं देगी। नयनिका का यह बदला हुआ रूप देखकर मालिनी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद शुरू होने वाला है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मालिनी तुरंत एक नई साजिश रचती है। नीचे आदिनाथ और इंद्राणी बासु की शादी की 50वीं एनिवर्सरी की शानदार पार्टी शुरू हो चुकी होती है। पूरा घर रोशनी, फूलों और मेहमानों से सजा हुआ होता है। मालिनी मौका देखकर नयनिका के कमरे के बाहर जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। उसका मकसद साफ होता है कि नयनिका किसी भी हालत में पार्टी में नीचे न पहुंच सके। मालिनी और श्रेया मिलकर यह सोचती हैं कि नयनिका की गैरमौजूदगी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वे परिवार के सामने ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करती हैं कि नयनिका शर्मिंदगी की वजह से कमरे में छिपी हुई है और किसी का सामना नहीं करना चाहती। धीरे धीरे पार्टी में नयनिका के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। उधर नयनिका की बेटी तिन्नी भी अपनी मां से नाराज होकर पार्टी में अलग खड़ी होती है। तिन्नी के मन में कई गलतफहमियां होती हैं। उसे लगता है कि उसकी मां ने उसकी भावनाओं से ज्यादा ईशान को महत्व दिया है। नयनिका पहले से ही अपनी बेटी की नाराजगी से परेशान होती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का सबसे भावुक पल आने वाला है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब घर के छोटे छोटे बच्चे अपनी प्यारी मम नयनिका को पार्टी में नहीं देखते। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर नयनिका कहाँ है। बच्चे अपनी मम से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें उसकी गैर मौजूदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। श्रेया की बेटी और बाकी बच्चे नयनिका को ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं। जब बच्चे नयनिका के कमरे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। बच्चों को शक होता है कि आखिर मम का कमरा बाहर से किसने बंद किया है। वे किसी तरह दरवाजा खुलवाते हैं और अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि नयनिका बेहद दुखी बैठी है। बच्चों को देखते ही नयनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नयनिका को इस हालत में देखकर बच्चे उसके पास पहुंचते हैं और उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। वे उसके आंसू पोंछते हैं और उससे कहते हैं कि उनके लिए पार्टी तभी पूरी होगी जब उनकी मम उनके साथ होगी। बच्चे जिद करने लगते हैं कि वे नयनिका के बिना केक नहीं काटेंगे और उसे हर हाल में अपने साथ नीचे लेकर जाएंगे। बच्चों का यह मासूम प्यार नयनिका के टूटे हुए हौसले को फिर से मजबूत कर देता है। जिस नयनिका को मालिनी अकेला और कमजोर समझ रही थी, वही नयनिका अब बच्चों का हाथ थामकर पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी में पहुंचने का फैसला करती है। उधर नीचे मालिनी और श्रेया को पूरा भरोसा होता है कि उनकी चाल सफल हो चुकी है। वे सोच रही होती हैं कि नयनिका कमरे से बाहर नहीं आ पाएगी और अब वे पार्टी में उसके खिलाफ माहौल बना लेंगी। लेकिन तभी सीढ़ियों की तरफ से बच्चों के साथ नयनिका को आते देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
नयनिका पूरे आत्मसम्मान के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके दोनों हाथों को घर के बच्चे थामे हुए होते हैं और सबसे आगे श्रेया की बेटी अपनी प्यारी मम का हाथ पकड़कर चल रही होती है। यह दृश्य देखकर पार्टी में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। मालिनी की सारी चाल एक ही पल में उल्टी पड़ जाती है। सबसे बड़ा भावुक मोड़ तब आता है जब तिन्नी अपनी मां को बच्चों के बीच देखती है। उसके चेहरे पर पहले हैरानी दिखाई देती है और फिर उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि जिस मां को वह गलत समझ रही थी, उसके लिए घर के बाकी बच्चे कितना प्यार और सम्मान रखते हैं। अब आने वाले एपिसोड में सवाल यह होगा कि क्या तिन्नी अपनी मां नयनिका की सच्चाई समझ पाएगी? क्या वह अपनी गलतफहमियां दूर करके अपनी मां के करीब आएगी? क्या ईशान भी नयनिका के खिलाफ चल रही साजिशों की सच्चाई जान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि थप्पड़ खाने के बाद मालिनी अब नयनिका से बदला लेने के लिए कौन सी नई चाल चलेगी? क्योंकि दोस्तों, मालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसके मन में अब नयनिका को सबके सामने नीचा दिखाने की ऐसी योजना जन्म ले चुकी है जो आने वाले एपिसोड में पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख सकती है। लेकिन इस बार नयनिका अकेली नहीं होगी। उसके साथ उसके बच्चे, उसका आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई खड़ी होगी। तो आने वाले एपिसोड में एक तरफ नयनिका और मालिनी की दुश्मनी और भी बढ़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ तिन्नी और अपनी मां के रिश्ते में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 50वीं एनिवर्सरी की ये पार्टी सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक ऐसा मोड़ साबित होने वाली है जहां कई छिपे हुए राज सामने आ सकते हैं और कई रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नयनिका मालिनी की अगली चाल का किस तरह जवाब देती है और क्या तिन्नी आखिरकार अपनी मां के खिलाफ बनी गलतफहमियों को खत्म करके उसका साथ देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नयनिका ने मालिनी को थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही किया या उसे शांत रहकर जवाब देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े